हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्हें लगता है कि भाई सपना का भाई जो है सपना के साथ इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, और स्पेशली अंशु के सपोर्टर्स के लिए जो सपना के बारे में या उनके भाई के बारे में ये सब सोचते हैं। खैर, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो थी सपना के भाई के ऊपर। भाई दूज के दिन व्लॉग आया था, तो उसमें जो है भाई के बारे में कुछ कमेंट्स आए थे कि वो जो है सपना के साथ इसलिए है क्योंकि सपना के पास पैसे हैं। तो मैंने यही चीज़ अंशु और धीरज पे अप्लाई की कि अगर कोई उन्हें ये सारी चीज़ें बोलता है कि वो पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी आपको एग्री कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हो तो कोई और सोचता है, तो इस बात से आपको एग्री करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान की समझ, हर इंसान की सोच अपनी होती है, तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं सोचो। या तो एक बहन है जो मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर रही है कुछ दिनों से, एंड उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया है सपना के बारे में। जैसे सपना के ससुराल में जो हुआ है, जैसे सपना ने जो किया है, वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है मुझे कि क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, एंड उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ बताया। एंड मैंने एक आधा कमेंट आपका अंशु की वीडियो पे भी देखा था, एंड आई लव दैट। जो आपने वो कमेंट किया था वो बहुत ही एक समझदार इंसान की तरह किया था, एंड उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप अंशु के सपोर्ट हो लेकिन फिर भी अपनी बात रख रहे हो एक अच्छे तरीके से, एक लिमिट में, कुछ गलत नहीं बोल रहे, लिमिट में रख रहे हो। तो उस चीज़ के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको बुरा क्या लगा? सबसे पहले तो मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, मैंने जो सिंपल बात वहाँ पे बोली जा रही थी उसे ही लेके दूसरी तरफ रख दिया, बट आपको वहाँ पे बुरा लग गया। और एक चीज़ आपने साबित कर दी कि आप भी यही सोचते हो कि सपने का भाई जो है पैसों के लिए उसके साथ है, क्योंकि आपने कमेंट किया कि उसका जो इनकम सोर्स है वो सपना ही है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नहीं देखी कि वो सपना के साथ काम भी करते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं। अगर वहाँ से कुछ इनकम ले रहे हैं तो वहाँ से वो काम भी दे रहे हैं, और अगर वो नहीं है तो सपना शायद किसी और को रखती। अगर भाई है, भाई एक रिश्ता जो होता है उसमें आप समझ सकते हो अपना अपना ही होता है। वो शायद पैसे उतने नहीं लेंगे या उतनी हेल्प सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसे लेते होंगे, लेकिन काम वो हो सकता है बहुत ज़्यादा देते हों। तो इसमें सपना क्या फ़ायदा है? दूसरा, अगर मान लो ऐसा है भी कि वो पैसों के लिए जो भी है, अगर वो काम नहीं भी करते, अगर सिंपली वो बहन के साथ रह रहे होते, कुछ नहीं करते उनके लिए, और उसमें वो दोनों ही खुश होते, सपना भी खुश होती है और वो भी खुश होते कि नहीं, मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना है या मुझे अपनी बहन के लिए ये सब करना है, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। बहन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो एक माँ के जैसी होती है, और भाई को देखोगे तो एक बाप के जैसा होता है। और मैं तो हर उस इंसान की सपोर्ट में हूँगा जिन्हें भाई अपने भाई या बहन बोझ नहीं लगता है। नहीं तो इस दुनिया में अगर बहन अपने घर आ जाती है वापस, तो वो भाई के लिए बोझ बन जाती है, और अगर भाई बहन के घर जाता है तो वो बहन के लिए बोझ बन जाता है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और इनके जैसा भाई या इनके जैसी बहन होंगी तो मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन जैसे भाई बहन सबको मिले। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, वो मैंने बात जो है रिप्लेस की थी, जो वहाँ पे थी वहाँ पे रखी थी। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, खासकर स्पेशली जहाँ पे मैं धीरज को नहीं रख रहा हूँ। धीरज की बात अलग है, लेकिन अंशु की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि वो प्रॉपर्टी के लिए या पैसों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात से एग्री नहीं करता कि वो पैसों के लिए रह रही है या प्रॉपर्टी के लिए रह रही है। कुछ शायद उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उस बात के लिए और मैं उनके खिलाफ हूँ, उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो प्रॉपर्टी के लिए है या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए। सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो या किसी के खिलाफ हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों, उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। एंड मैं किसे सपोर्ट करता हूँ, किसे सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये मुझे पता है, एंड उसके रीज़न भी मेरे पास हैं। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा या कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जिससे उसे हर्ट हो। मैं अपनी बात रख सकता हूँ, जो भी मुझे सही लगेगा या गलत लगेगा मैं उस बात को रखूँगा, चाहे सामने अंशु हो, आंटी जी हो या सपना हो। अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ मुझे गलत रखता है तो मैं वहाँ पे अपनी बात रखूँगा एंड अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताऊंगा। अगर किसी को कुछ भी गलत लगता है जो मैंने बोला तो आप उसे पॉइंट आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरा, आपने मेंशन किया कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो गलत वीडियोस बनाती हैं, नेगेटिविटी। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ बता दो कि उन्होंने कहाँ पे कुछ गलत बोला है। मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना जिसमें मैंने किसी के ऊपर वीडियो बनाई है, उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो में जो मर्जी बोलना है बोलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है, कहाँ तक हमें बोलना है,
किस बात को हमें बोलना है और कहाँ कहाँ तक हमें बोलना चाहिए। ये अगर आप सही मेंटेन रख रहे हो और अपनी बात रख रहे हो या किसी की सपोर्ट कर रहे हो तो उस बात से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे आपसे भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता। चाहे आप अंशु के सपोर्ट हो एंड दिल से सपोर्ट करो आप उन्हें, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।